बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे बलूचिस्तान बोर्ड को। तो सबसे पहले एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे। मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, इक्वल टू में 0। अब इस तरह कर दो, x पावर 4 को लिख दो x का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका x स्क्वायर है जो आपको नज़र आ गया, इसकी जगह आपने y को पुट करना है। लेट ले लो कि मैंने x स्क्वायर की जगह y को पुट कर दिया, तो 6 अपनी जगह, x स्क्वायर की जगह y पुट होगा, ऊपर से स्क्वायर आएगा। 7 अपनी जगह, x स्क्वायर की जगह y पुट होगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये आपका इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो। 6 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे 6 आएगा, दरमियान में -7 है। दो ऐसे वैल्यू के प्रोडक्ट से 6 प्लस माइनस से -7 आ जाए, वो है -6y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका अलग पेयर, ये आपका अलग पेयर। पहले से 6y को कॉमन कर दे तो y माइनस 1, दूसरे से -1 को कॉमन कर दोगे तो इक्वल टू में 0। ये इसको दोबारा कॉमन कर दे, कॉमन किया, आगे क्या आएगा 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आगे देखते जाइए, y माइनस 1 भी 0 की इक्वल होगा, दरमियान में r 6 माइनस y इक्वल टू 0। ये भी 0 की इक्वल, ये भी 0 के इक्वल। -1 को उधर शिफ्ट करोगे प्लस 1 आएगा, दरमियान में r 6y, इसको उधर शिफ्ट करोगे ये प्लस 1 आएगा। अब 6 से आपने दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो y की वैल्यू 1/6 आएगी। अब बस आपने क्या करना है, इस तरह एक लकीर खींचना है। x स्क्वायर किसके बराबर था, y के बराबर था। x स्क्वायर किसके बराबर था, y के बराबर था। तो x स्क्वायर इक्वल टू y के इधर आपने 1 को पुट करना है, x स्क्वायर इक्वल टू y की जगह आपने दूसरा 1/6 को पुट करना है। आगे देख लीजिए, हमें x चाहिए, अंडर दी रूट लोगे, इधर से स्क्वायर और रूट कैंसल, स्क्वायर रूट की 2 वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा। एक वैल्यू आपके पास a आएगी, दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट ले लो, x स्क्वायर और रूट कैंसल, प्लस माइनस आएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 6 का नहीं निकलता, ये लिखोगे। अब आपके जो सोल्यूशन सेट होगा उसमें प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1/6 का स्क्वायर रूट, बस इसको सर्कल कर दे, ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब जाएंगे पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 को पहले लिख दो, 3x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 2। अब जाएंगे सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन किस तरह होगा, ये +2 इधर शिफ्ट होगा, तो इस साइड पे जब शिफ्ट होगा तो इसका सिंबल तो प्लस था, तो लिहाजा इसका सिंबल माइनस होगा। अब 3x पावर 4 को लिख दो x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। मान ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सर्कल लगा रहा हूं। ये जो आपका x स्क्वायर है, ये जो आपका x स्क्वायर है, इसकी जगह आपने y को क्या करना होगा, पुट करना होगा। तो मैं अपने रिजल्ट के ऊपर दोबारा आऊँगा, तो 3 अपनी जगह, x स्क्वायर की जगह y पुट होगा, ऊपर से स्क्वायर, 5 अपनी जगह, x स्क्वायर की जगह प्लस 5, ये -2 इक्वल टू 0। अब आपने इसकी क्वेश्चन की, इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। तो 3 के साथ -2 मल्टीप्लाइड होगा, 3 के साथ -2 मल्टीप्लाइड हो गया, -6 होगा। अंदर है 5, तो 2 ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से ये आ जाए वो आ जाए, +6y माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। आगे देखते जाइए, ये आपका अलग पेयर और ये आपका अलग पेयर।
पहले से 3y कॉमन कर दो, y +2 होगा। दूसरे से -1 को कॉमन कर दो, y +2 = 0। अब y +2 को दोबारा कॉमन कर दो, n2 में 3y - 1 = 0 होगा। अब इसको 0 के बराबर कर दो, दरमियान में लगा दो r, इसको भी 0 के बराबर कर दो। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो +2 था, उधर जाके -2 बनेगा। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये +1 होगा। 3 से डिवाइड करना है तो 3 और 3 क्या होंगे, कैंसल। y की वैल्यू आएगी 1/3। अब इसको भी क्या कर दो, सर्कल। अब मैंने एक लकीर खींचनी है, इधर लिखना है x² = y, दूसरी साइड पे लिखना है x² = y। इधर मैंने -2 पुट करना है, इधर मैंने क्या पुट करना है, 3 को पुट करना है। पॉइंट क्लियर होगा जी सर? बिल्कुल क्लियर। x² = -2 होगा, x² = 1/3 होगा। अब हमें अंडर द रूट चाहिए तो दोनों अतराफ का क्या लोगे, स्क्वायर रूट। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट। तो x = अब -2 को लिख दो, यानी 2 × -1 होगा, ऊपर का अंडर द रूट। अब x = 1 का अंडर द रूट 1 आता है, 3 का नहीं आता, उसके ऊपर आएगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। इसके साथ लिखोगे +-2 का अलग से स्क्वायर रूट, -1 का अलग से, x = +-2, इसकी वैल्यू होती है आयोटा। ठीक है जी? लेकिन किताब वालों ने यहां पे छोड़ा है जी, यहां तक। ठीक है जी? तो हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे +-2 स्क्वायर रूट +-1/3 का स्क्वायर रूट। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी पार्ट न, वैसे इसका सोल्यूशन पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, बहरहाल मैंने आपके क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं मैं वही कर रहा हूं। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। 20x⁴ लिखा हुआ है, 25x² लिखा हुआ है, +5 = 0 है। अब इसकी करेंगे सलूशन। एक मर्तबा अपने क्वेश्चन को लिख दो, 20x⁴ 25x² प्लस कितना होगा, 5 = 0। यहां तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आप इस तरह कर दे कि 20x⁴ को लिख दे x² का होल स्क्वायर, 25x² + 5 = 0। मान ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने करना क्या है, ये जो आपको x² नजर आ रहा है, ये जो आपको x² नजर आ रहा है, इसकी जगह आपने y को पुट करना है, x² = y। अब अपने इक्वेशन को देखें, 20 अपनी जगह, x² की जगह y, ऊपर का स्क्वायर, 25 x² की जगह y + 5 = 0। यहां तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करो, आ जाएगा 100, दरमियान में -25, यानी करना है मैंने इसकी फैक्टराइजेशन। दो ऐसे वैल्यू के प्रोडक्ट से 100 प्लस माइनस से -25, -20y -5y + 5 = 0। ये अलग पेयर और ये अलग पेयर। पहले से 20y को कॉमन कर दो, y -1 आएगा, -5 को कॉमन कर दो, y -1 = 0। अब इसको दोबारा कॉमन कर दो तो 20y -5 = 0। अब इसको 0 के बराबर कर दो, दरमियान में r, इसको भी 0 के बराबर कर दो, इक्वल टू में 0। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। आगे क्या करना है, अब -1 को उधर शिफ्ट करोगे, ये +1 आएगा, सर्कल कर दे। -5 को उधर शिफ्ट कर दोगे, +5 आएगा। 20 से डिवाइड कर दो, डिवाइड किया, 20 और 20 कैंसिल, 5 × 5 5 4 क्या होता है, 20 होता है, 20 तो नीचे होता है 1/4।
अब आपने खींचना है लकीर, इधर लिख दो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू आई, इधर लिख दो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू आई। इधर आपने 1 को पुट करना है, इधर 1/4, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1, इधर पुट कर दे एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1/4। हमें एक्स चाहिए, स्क्वेयर रूट ले लो, एक लिखोगे प्लस माइनस 1 का स्क्वेयर रूट 1 होता है, फिर ले ले स्क्वेयर रूट, एक्स आएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वेयर रूट 1, 4 का आएगा 2। ये आपके रिक्वायर्ड क्या होंगे सोल्यूशन। तो आपका सोल्यूशन प्लस माइनस 1 यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो चुका है। अब हमने एक और क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो देखते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है जी, एक्स की पावर 4 दरमियान में -25 एक्स स्क्वेयर 144 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखते जाइए इसका सोल्यूशन। अब आपने क्या करना है, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे। सर क्वेश्चन को मैंने लिख लिया, 144 इक्वल टू 0। अब x पावर जो 4 है इसको लिख दो एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, क्योंकि इससे 4 आएगा, 12x स्क्वेयर 144 इक्वल टू में क्या होगा 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब लेट मान लो कि जो एक्स स्क्वेयर है वो y के बराबर है, इसको सर्कल कर दो। अब मैंने क्या करना है, इस एक्स स्क्वेयर की जगह y पुट करना है, इस एक्स स्क्वेयर की जगह भी y को पुट करना है। तो मैं अपने क्वेश्चन को इधर रिपीट कर रहा हूं, ये होगा y का स्क्वेयर -20 एक्स स्क्वेयर की जगह y 144 इज इक्वल टू 0। अब इधर 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाइड करोगे 144 के साथ, ये 144 अंदर वैल्यू -25। अब कैलकुलेशन को मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। अब दो ऐसी वैल्यू कि 144 भी मिले और -25, तो 16y - 9y प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से y को कॉमन कर दे, y -16 -9 को कॉमन कर दे, y -16 इक्वल टू 0। y -16 को कॉमन कर दो, y -9 इक्वल टू 0। आगे देखते जाइए, आगे क्या होगा, y -16 0 के बराबर, दरमियान में r, y -9 0 के बराबर, उधर शिफ्ट कर दोगे +16, उधर शिफ्ट कर दोगे +9, इसको भी सर्कल कर दो और इसको भी सर्कल कर दो। अब दरमियान में खींचो एक लकीर, इधर लिख दो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू आई, इधर लिख दो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू आई, इधर 16 को पुट कर दो, इधर भी 9 को पुट कर दो। ठीक है जी। अब ले लो स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसल, प्लस माइनस इससे आएगा 4, इधर स्क्वायर रूट ले लो, x इक्वल टू प्लस माइनस कितना स्क्वायर रूट निकलेगा 3। अब आपने इसका लिखना है सोल्यूशन सेट। अब दोनों वैल्यू को लिख दो, +-4 +-3, ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा सोल्यूशन। ये क्वेश्चन क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, 2 into 2x + 3 लिखा हुआ है, फिर -25, नीचे क्या लिखा हुआ है 2x + 3 इक्वल टू में 5। अब इसकी करेंगे सोल्यूशन। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो, क्वेश्चन मैंने लिख दिया, -25, नीचे क्या होगा 2x + 3 इक्वल टू में 5। अब मैं एक चीज को सर्कल कर रहा हूं, ये नजर आ रहा है सारों को, ये नजर आ रहा है सारों को। ठीक है जी। अब मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, जो कॉमन चीज है, यानी 2x + 3 को y के बराबर कर दो।
अब आपका इक्वेशन होगा 2 अपनी जगह, इसकी जगह y को पुट कर दोगे, -25 इसकी जगह y को नीचे पुट कर दोगे, इक्वल टू में 5। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। ये हो जाएगा 2y -25 के नीचे y इक्वल टू 5। इसके नीचे लिख दो 1, ये आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे होगा y, ये उधर मल्टीप्लाइड 2y का स्क्वायर, 1 उधर मल्टीप्लाइड -25 इक्वल टू 5। आगे देखते जाइए, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दो, 2y स्क्वायर -25 इक्वल टू 5y। अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा -5y -25 इक्वल टू 0। इनको दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे -50, दरमियान में -5, दो ऐसे वैल्यू के प्रोडक्ट से -50, माइनस प्लस से -5, 10y + 5y -25 इक्वल टू में 0। आगे देखते जाइए कि आगे इसकी सोल्यूशन किस तरह होगी। अब इसका अलग पेयर ले ले, इससे 2y को कॉमन कर दे, y -5, इससे +5 को कॉमन कर दे, y -5 इक्वल टू में 0। अब इसको दोबारा कॉमन कर दे, कॉमन कर दिया तो दूसरा होगा 2y + 5 इक्वल टू में 0। अब इसको 0 के बराबर कर दो, दरमियान में r, इसको 0 के बराबर कर दो, कर दिया। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे 5 आएगा 5, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो -5 होगा, 2 से डिवाइड कर दो, कर दिया, y इक्वल टू -5/2। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आपने लेना है लकीर, ये मैंने खींच दिया लकीर। अब 2x + 3 इक्वल था y के बराबर, 2x + 3 बराबर था y के बराबर। इधर y की वैल्यू 5, इधर y की वैल्यू -5/2, तो 2 + x इक्वल टू 3, ये 5 होगा, इधर भी पुट कर दे -5/2। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 में से सब्ट्रैक्ट 3, 2x, इससे 2 निकला 2, 2 और 2 कैंसल, x की वैल्यू आएगी 1। अब इधर आ जाओ, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो -5/2 -3, इसके नीचे 1 लिखोगे, 1 लिखेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, 2x ऊपर आएगा -11, नीचे 2 होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाइड होगा -11/4। सोल्यूशन में कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो आपका जो सोल्यूशन सेट आएगा, एक आएगा 1, एक आएगा -11/4। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट। बेस्ट विशेस, गुड लक।